नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। नमस्कार, राजीव के साथ मैं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर विस्तार से बात की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ संवाद किया है। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना संक्रमण से बचाव है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। पीएम के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। कोविड-19 की पहली लहर को रोकने में यूपी सफल रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़ना है। सीएम ने मंत्रियों को अपने जिले और विधानसभा इलाकों में सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए। बड़ी खबर, सावधानी और सतर्कता ही कोरोना संक्रमण से बचाव है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। पहली लहर को रोकने में यूपी सफल रहा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उन्होंने वर्चुअल संवाद किया है। सावधानी और सतर्कता की बात कही है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। कहा है कि पीएम के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। पहली लहर में सफल रहा उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन दूसरी लहर में 24 घंटे में क्या आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में तेजी से फैल रहा है कोरोना। जी हां, तेजी से कोरोना फैल रहा है और 24 घंटे में 13,685 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे का आंकड़ा 13,685 नए जो है केसेस 24 घंटे का आंकड़ा, और एक्टिव केसेस की संख्या 82,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 72 लोग जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना के आगे घुटने टेके उनकी जान चली गई है। और लखनऊ की बात करें तो सबसे प्रभावित जिला है। सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी लखनऊ ही है कोरोना से। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ फैसले लिए गए, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम इस दौरान कोचिंग सेंटर भी बंद रखेंगे, तो कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। हालांकि पहले फेज की तारीफ की कि पहले चरण में यूपी ने अच्छा किया, लेकिन दूसरे चरण में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और चिंता वाली बात यह है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या तुलनात्मक कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म गुरुओं से भी संवाद करने वाले हैं आज, और लखनऊ में यह संवाद का कार्यक्रम जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। और कोरोना के संक्रमण को रोकने पर बातचीत होगी कि धर्म गुरुओं का कैसे सहयोग लिया जा सकता है, कैसे उनके जरिए उनके अनुयायियों तक, उनके मानने वालों तक की बात पहुंचाया जाए, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को बताया जाए। तो कुछ बड़े निर्णय भी लिए गए हैं, और ये भी संकेत स्पष्ट है कि अभी लॉकडाउन की तरफ उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा। ये क्लियर कर दिया गया है कि न ही वीकेंड लॉकडाउन, न ही लॉकडाउन। जरा जिलेवार आंकड़ा देख लीजिए। सबसे ज्यादा लखनऊ से आंकड़ा 3,892, फिर वाराणसी का नंबर 1,417, फिर प्रयागराज 1,295 केसेस आए। लखनऊ में 3,892, वाराणसी में 1,417, प्रयागराज में 1,295 केसेस पिछले 24 घंटों में। ऐसे ही कानपुर में 716, गोरखपुर में 474 और मेरठ में 336 मामले सामने आए। ये है शहरवार स्थिति केसेस की। झांसी में 267, नोएडा में 239 और बलिया में 230 केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, संक्रमण बढ़ता हुआ। और बड़ी खबर कौशाम्बी से, जिले में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। आबकारी विभाग में कोरोना के चलते आबकारी सिपाही की मौत हो गई। बीएचयू में सिपाही का इलाज चल रहा है। इसके पूर्व आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। बहुत चिंताजनक स्थिति। आबकारी सिपाही की मौत की खबर आ रही है। बीएचयू में इसका इलाज चल रहा था, कोरोना संक्रमण के चलते हुआ। इससे पहले आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। अफसोसनाक खबर कौशाम्बी से, कोरोना संक्रमण का कहर जारी वहां पर। आबकारी विभाग पर कहर टूटा। आबकारी सिपाही की मौत कोरोना संक्रमण से। इसके पहले आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। सिपाही का इलाज बीएचयू में चल रहा है। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और किस तरह की सख्ती हो सकती है, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से और नितिन हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की है, क्योंकि पालन तो आम लोगों को करना है। क्या लखनऊ के लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि केसेस जो आ रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद लोग भी पालन नहीं कर रहे। कैमरा हो सकता है आगे आ रहा हो तो लोग नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन लोग पीठ पीछे नियमों का पालन नहीं कर रहे। जी राजीव, आपका आकलन बिल्कुल सही है। जब कैमरा देखते हैं लोग तो मास्क लगा लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, विवेक से हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। आगरा में क्या फिलहाल स्थिति है पिछले 24 घंटों की नितिन, और लोग कितने जागरूक हैं, सतर्क हैं, प्रशासन कितना सतर्क है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रण में लेने के लिए? देखिए राजेंद्र, आगरा में जो स्थिति है लगातार भयानक से भयानक होती चली जा रही है। बीते रोज 130 मामले सामने आए हैं, 750 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ और अन्य शहरों में भले ही आंकड़े ज़्यादा हों, लेकिन आगरा में भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तमाम जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पूरी तरह से बेड फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कहा जाए उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2 या 3 टन जो ऑक्सीजन की खपत होती थी वो 14 से 15 टन होना शुरू हो गई है। और ऐसे में क्योंकि पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, तो कई जगह से जो नोएडा या बाकी अन्य जगहों से जो ऑक्सीजन आती है उसकी भी कहा जाए बहुत ही एक मशक्क़त होना, एक बहुत ही प्रॉपर सप्लाई मिलना नहीं हो पा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में भी आईसीयू मिलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि हमने एक अलग से कोविड का L3 कैटेगरी का अस्पताल हमने खोल दिया है एसएन मेडिकल कॉलेज में, और ऐसे में बेड अभी की क्राइसिस नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जो निजी अस्पताल में हैं वो सेपरेट रूम चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। आगरा में पूर्व जो सांसद रहे हैं, बड़े कद के नेता समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही एडीए और जिला प्रशासन के कई सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही कई सारे अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो रात भर नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया गया। लगातार हूटर लगी गाड़ियाँ और लगातार बैरिकेड करके लोगों को रोका गया। जो अनावश्यक बाहर निकले हुए थे उनके चालान भी काटे गए, लेकिन मानवता के आधार पर कई सारे लोग ऐसे भी दिखे जो बीच रास्ते में फंसे हुए थे या ट्रेन पकड़ के घर जा रहे हैं, तो उनको हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कुल मिला के कहा जाए अब सख्ती रात में नाइट कर्फ्यू में दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो सख्ती दिन में दिखनी चाहिए तब प्रशासन क्या करता है। जबरदस्त मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, लोगों की जिम्मेदारी है इस चीज। देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा में तमाम ऐसे बाजार हैं, चाहे राजा मंडी बाजार हो, चाहे सुभाष बाजार हो, चाहे शाहगंज का मार्केट हो, यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। सवाल ये है कि प्रॉपर चेकिंग चलाई जाए। हालांकि जिलाधिकारी और एसएसपी आगरा मुनिराज ने अभी हाल ही में शाहगंज मार्केट और शाह मार्केट में लगातार दौरा किया और कई सारी दुकानों को भी बंद करा दिया था और कहा था कि अगर आप मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे हम दुकान नहीं खोलने देंगे। तो प्रशासनिक जो सख्ती है वो अब काफ़ी स्तर तक बढ़ चुकी है। लोग भी काफ़ी स्तर तक फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी हमने युवा देखे हैं, कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं, उनका कहता है कि कोरोना कुछ नहीं होता, इससे क्या हो रहा है और ये चीज़ें केवल सब बकवास है। इस तरह की बहुत ही हल्की बातें करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फिर उनको उनके परिवार में किसी व्यक्ति को कोविड होता है, फिर जब वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि आगे कैसे इलाज मिलेगा। स्थिति इतनी नाजुक हो चली है कि जो RT-PCR की रिपोर्ट जो 24 घंटे में मिल रही थी वो रिपोर्ट अब 48 घंटे में भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल का जो सैंपल है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके नंबर ऑफ प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इंफ्रा लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम आगरा प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी लोगों की है, दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। और पहले की अपेक्षा इस बार जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा घातक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा संक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोविड से लड़ाई अपने स्तर से ही शुरू होगी। ठीक नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को अपना ध्यान रखना है, प्रशासन को सतर्क रहना है और इसी तरह से चीजें